हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे शैडो लव का 11th एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में जीनान खुश हो रहा था ये सोचकर कि ली शुआंग को उसकी परवाह है। इसके बाद याओ आर्मी को दिखाया जाता है जहां उनका जनरल हेड से जाकर माफी मांग रहा था क्योंकि वो लोग बैटल हार गए थे। वो बैटल के बारे में सब बताता है कि कैसे वो लोग बैटल जीतने ही वाले थे, लेकिन बीच में जीनान के आ जाने से वो लोग बैटल हार गए। दूसरी तरफ ली जिंगी लुचेंग सिटी से चोरी छिपे भाग रहा था, लेकिन तभी चैनफेंग आर्मी आकर उसे रोक लेती है। जब उनसे पूछा जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं तो वे झूठ बोलते हैं कि हम तो बस टहलने निकले थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती। इसके बाद ली शुआंग को दिखाया जाता है वो युनजी को देखने जाती है जहां वो कैद थी। ली शुआंग उसे ली जिंगी से उसके रिश्ते के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। जिसपे ली शुआंग कहती है अगर मेरी जगह तुम जिंगी के हाथों पकड़ी जाती तो अभी तक मर गई होती। युनजी कहती है अगर तुम मारना चाहती हो तो मुझे मार दो। ली शुआंग कहती है तुम जैसे लोग मरने से ज्यादा जीने से डरते हो, और उससे बताती है कि फ्रेगनेंस गार्डन जहां वो डांस कर रही थी वहां के सभी लोगों को जिंगी ने मार दिया है। और उसे उसका पाउच दिखाती हुई उसे बताती है कि उसके कारण ही ये सब हुआ है। उस लड़की ने तुम्हें इतने प्यार से ये दिया है, ऊपर से तुम्हारा ख्याल रखते हुए उसने इसमें जड़ी बूटी तक प्यार से रखा, लेकिन तुमने उसे ही मौत के मुंह में ढकेल दिया। इस पे युनजी को बहुत खराब लगता है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे मार डालो, और अपने परवरिश के बारे में बताती है कि मुझे बचपन से ही ऐसे ट्रेन किया गया है कि मुझे जो मिशन मिला है उसे कंप्लीट करना ही होगा, चाहे मुझे कितने भी लाशों से क्यों ना गुजरना पड़े। मुझे मार दो, मैं खुद उस लड़की से अपने किए के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। ली शुआंग कहती है जिंगी एक देशद्रोही है। उसने याओ स्टेट के लिए रास्ता बनाया और अपनी गलतियां छिपाने के लिए लुचेंग के दरवाजे बंद कर दिए, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। मैं उसे उसके कर्मों की सजा जरूर दूंगी। इसके बाद युनजी को वहां से हटा दिया जाता है। ली शुआंग अपने रेसिडेंस आती है और मजेस्ट्री के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें उसने जिंगी के बारे में सब बताया था और उसे कैपिटल पहुंचाने के लिए कहती है। इधर जीरान को उसकी गलती के लिए जेल में रखा गया था। तब लूसिन मेडिसिन देने उसके पास जाती है। जीरान उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन लूसिन उसकी बात नहीं मानती और उसे मेडिसिन देती है। फिर जीरान उसे जनरल और वॉर के बारे में पूछता है। लूसिन उसे बताती है कि हमने लड़ाई जीत ली है। जनरल ठीक है, लेकिन अभी वो जीनान को ढूंढने में बिजी है, शायद इसलिए आपके पास नहीं आ पा रही है। क्या जीनान आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है? जीरान कहता है मैं इतने वक्त से जनरल के साथ हूँ, मैंने उनकी बात कभी नहीं काटी, लेकिन फिर भी वो मुझसे ज्यादा जीनान पे ट्रस्ट करती हैं। मैं उन्हें बस प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन वो मुझे नहीं समझती। तब लूजिन उसे अपनी पहली मुलाकात के बारे में याद दिलाती है, जब वो जड़ी बूटी ढूंढते हुए पहाड़ों से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन जीरान ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया था। लूजिन कहती है उस वक्त ली शुआंग को चोट लगा था और उसका दर्द मैं तुम्हारी आंखों में देख पा रही थी। ऐसा सिर्फ तब होता है जब किसी के लिए आपकी आंखों में प्यार हो। जीरान सफाई देते हुए कहता है मेरे मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं उनका सोल्जर हूँ और उनको प्रोटेक्ट करना और उनकी बात मानना ही मेरा कर्तव्य है। तुम्हें ये बात मुझसे तो कह दी, लेकिन किसी और के सामने नहीं बोलना, वरना जनरल का नाम खराब हो जाएगा। लूजिन कहती है प्यार बहते हुए पानी की तरह होता है, वो हमेशा बहते ही रहता है, बस लोग समझ नहीं पाते। और उसे मेडिसिन देकर अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और साथ ही उसे जल्द ही बाहर निकालेगी ये बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद बाहर निकल के वो एक जगह पे खड़ी रहती है। तभी उसके पास जीनान आता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। चैनफेंग आर्मी लौट चुकी है और सभी उसका जश्न मना रहे हैं। लूजिन उसे देखकर उसका हालचाल पूछती है और ली शुआंग से कहकर जीरान को जेल से बाहर निकलवाने के लिए कहती है। वो उसे बताती है कि जीरान ने उसे एक बार मरने से बचाया था, इसलिए वो भी उसकी हेल्प करना चाहती है।
जिनान ली शुआंग को मनाने के लिए रेडी हो जाता है, इसलिए लू जिन बहुत खुश होती है। इसके बाद जिनान ली शुआंग के पास जाता है। ली शुआंग उससे पूछती है कि इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी उसे चोट कैसे नहीं लगी। जिनान कहता है, मैं एक पेड़ पे लटक गया था जिसकी वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ, और उसे समझाता है कि जीरान ने जो भी किया वो सब तुम्हारे भले के लिए ही किया। वो तुम्हारे बारे में सोचता है और उसने मुझे जानबूझ के वहां से धक्का नहीं दिया था, वो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब तो मैं वापस आ गया हूँ और एकदम सही सलामत हूँ, तुम्हें उसे जेल से रिलीज कर देना चाहिए। ली शुआंग कहती है, उसने बिना परमिशन के ये सब किया है और यहाँ रूल तोड़ने वालों को सजा जरूर मिलती है। जिनान कहता है, उससे सिर्फ एक गलती हुई है और ये पहली बार हुआ है जब उसने गलती की है। इससे पहले वो हमेशा आपके लिए लॉयल रहा है। जिसके बाद ली शुआंग उसके पास जाती है और उससे पूछती है, जिससे जीरान अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद उसे जेल से रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद ली शुआंग युनजी के बारे में सोचते हुए रेसिडेंट आती है। तब सोल्जर्स जाओ जिनयुन के बारे में बताते हैं कि वो लुचेंग के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। उनकी सभी बातें वहीं खड़ा जिनान सुन रहा था। इसके बाद दिखाया जाता है कि जाओ अपने सोल्जर्स के साथ सब कुछ करके खुश हो रहा था। तभी जिनान जेड लिंगलोंग के फॉर्म में आता है और जाओ का सर धड़ से अलग कर देता है, जो देख के वहां के जनरल पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उसे प्रिंस अन्नम की याद आ जाती है। इसके बाद जिनान वहां से चला जाता है। रात में जब जनरल अकेले को सोच रहा था तभी वहां जिन वुजियान आता है। जनरल उसे ग्रीट करता है और अपनी हार के लिए माफी मांगता है। जिन वुजियान उसे प्रिंस अन्नम के बारे में सोचता देख उसे कहता है कि प्रिंस अन्नम मर चुका है। इधर लुचेंग सिटी के सेंटर में उनकी विक्ट्री का फ्लैग जिनान ने पहले ही लगा दिया था और एक बॉक्स में झाओ का सर एक लेटर के साथ भेजता है जिसमें लिखा था कि ये उसके लिए गिफ्ट है। उस बॉक्स को देख के लुओ टेंग कहता है, कहीं ये बॉक्स उस ब्लैक ड्रेस वाले आदमी ने तो नहीं भेजा। ली शुआंग इसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। तभी उनके पास एक न्यूज़ आती है कि निंगलैंड को याओ आर्मी ने पूरी तरह तबाह कर दिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद उन सब की मीटिंग होती है जिसमें लुओ तेंग सबसे कहता है कि हमें वापस निंगलैंड को पहले जैसे करना होगा और फिर से अपना बनाना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो याओ आर्मी धीरे धीरे हम तक पहुंच जाएगी और लुचेंग को भी नष्ट कर देगी। तब ली शुआंग उन्हें निंगलैंड का मैप दिखाती है जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ निंगलैंड में दिखाया जाता है कि याओ आर्मी पार्टी कर रही थी। तभी एक सोल्जर्स बात में उसे झाओ की जगह लेने के लिए कहता है, लेकिन जनरल उन सभी को सामने आने के लिए कहता है। तभी एक बुढ़ा सर्वेंट वहां उनके सामने बैठ जाता है। उसे देखकर जनरल अपने मतलब के लिए उसे झाओ की पोस्ट पे रख देता है, क्योंकि जितने भी लोग उस पोस्ट पे बैठे थे वे सभी अभी तक मारे गए थे। इसके बाद वो उसे जनरल के कपड़े पहनाकर लाते हैं और उसकी जगह पे बैठा देते हैं और खुद 50,000 सोल्जर्स के साथ लुचेंग पे अटैक करने का प्लान करते हैं। इसके बाद जीरान ली शुआंग को बताता है याओ आर्मी ने अपने न्यू जनरल चुन लिया है और लुचेंग पे 50,000 सैनिकों के साथ हमला करने वाली है। ये सुन के ली शुआंग जीरान और लीवी दोनों को लुचेंग पे सभी सैनिकों के साथ रुक के वहीं की रक्षा करने के लिए कहती है और रेसिडेंट के अंदर चली जाती है। उसके इस बात से जीरान बिल्कुल भी सहमत नहीं था, लेकिन ना चाहकर भी उसे उसकी बात माननी पड़ती है। अंदर जाके वो देखती है कि जिनान उसकी डायरी पढ़ रहा है और उसने वही ड्रेस पहन रखा है जब वो जेड फॉर्म में होता है। डायरी में शुआंग ने लिखा था कि अगर मैं इस लड़ाई में मर जाती हूँ तो मेरी लाश मेरे फादर के पास भेज दी जाए और मैं ये कामना करती हूँ कि मेरा भाई और मेरे पिता दोनों हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। जिनान उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम इंग्लैंड की रक्षा करोगी, तो फिर ये क्या है? ली शुआंग कहती है, मैं इंग्लैंड की रक्षा करने के लिए ही ये सब कर रही हूँ। जिनान कहता है, क्या तुम अपनी जान खतरे में डाल के ये सब करना चाहती हो?
अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, लेकिन अगर तुम ये सब करना चाहती हो, अपने साथ 10,000 सैनिकों को ले जाओ। इसके साथ ही मैं भी याओ स्टेट की बाकी आर्मी को रोक दूंगा। ली शुआंग कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। जीनान उससे कहता है, अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? ली शुआंग कहती है, अगर ऐसा हुआ तो तुम ब्लड पैक्ट से आजाद हो जाओगे। जीनान उससे इतने दिनों तक अपना राज छुपाए रखने के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और फिर जीनान ली शुआंग को अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखता है, जिससे उसकी जेड पावर एक्टिवेट हो जाती है। तभी जीरैन अंदर आ जाता है। ली शुआंग उसे 10,000 सैनिकों को सिलेक्ट करने के लिए कहती है, जिसे वो निंगलैंड ले जा सके। और इसके बाद जीरैन सोल्जर्स तैयार करता है और सभी वॉर में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।